दोस्तों, आज का विषय अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों। दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे रहस्य के बारे बात करना चाहता हूँ। आप इसे सुनकर स्वयं कहेंगे कि यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ संसार में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, सभी परमात्मा की मर्जी से होता है और वह परमात्मा कभी भूल या गलती नहीं कर सकता है। कुछ लोग पैदा होने के साथ ही मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद जी व ध्रुव जी। लेकिन बहुत से लोग बड़े होने के बाद जब संसार में दुखी रहते हैं या संसार उन्हें दुखों का घर लगता है, तो वे लोग मोक्ष के रास्ते को अपना लेते हैं, जैसे पूजा पाठ करना, मंदिर गुरुद्वारे जाना, संगत में जाकर सत्संग, सेवा वगैरह करना। और बाद में वे लोग किसी गुरु से नाम दीक्षा ले लेते हैं। और कोई भी इंसान जब ज्ञान की तरफ बढ़ता है तो वह सबसे पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं ना कहीं संगत में जाना शुरू करता है। उसके बाद वह कोई पाठ करे, नमाज करे, भजन करे। यह सभी रास्ते एक ही मंजिल के हैं, जिसका नाम मुक्ति या मोक्ष है। मैंने आपसे पिछली वीडियो श्वासों के रहस्य में बात की थी कि जब कोई भी इंसान श्वासों का ध्यान करे या कोई और ध्यान, सिमरन, जाप, पाठ कुछ भी करे, आखिर में उसके शरीर की तीनों नाड़ियाँ जागृत हो जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें गंगा, जमुना और सरस्वती कहकर भी बुलाया है। इंगला गंगा, पिंगला जमुना, सुषमना सरस्वती जी। जिस तरह गंगा माँ और जमुना माँ का मिलन होने से माँ सरस्वती का उद्गम होता है, उसी तरह हमारे शरीर का यह रहस्यमयी विज्ञान है। जब हमारी बाईं नासिका गंगा और दाईं नासिका जमुना जागृत हो जाती है, तो तीसरी सुषमना माँ सरस्वती भी शुरू या जागृत हो जाती है। माँ सरस्वती का जागृत होना मतलब अब वह इंसान जो भी सोचता है या बोलता है वह हमेशा पूरा हो जाता है जी। लेकिन जिस इंसान ने अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाया है, वह चाहे दौलत के लिए हो, अच्छी औलाद के लिए हो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे कारण कोई भी है, आप अध्यात्म को मानते हैं, मतलब आप पूजा पाठ करते हैं, नमाज करते हैं, गुरुवाणी करते हैं, भजन सुमरन या ध्यान करते हैं, तो कान खोल कर सुने, थोड़ा होश में आ जाएं, क्योंकि आपके दुख का कारण आप स्वयं हैं और आनंद का कारण भी स्वयं ही होंगे जी। जब आपको अध्यात्म के बारे कोई ज्ञान नहीं था, ना आप नमाज पढ़ते थे, ना पूजा पाठ करते थे, ना गुरु घर जाते थे, ना कोई ध्यान करते थे, सिमरन करते थे, ना कोई भजन करते थे, तो आपकी चेतना एक आम चेतना थी। लेकिन आज आपकी चेतना माँ सरस्वती जी स्वयं है। आपके शरीर में माँ गंगा, माँ जमुना और माँ सरस्वती तीनों का वास है। अब आप आत्मा से महात्मा की तरफ बढ़ चुके हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप कलव वृक्ष के नीचे हैं। कलव वृक्ष वह वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर आप जो भी सोचते या बोलते हैं वह पूरा हो जाता है। कोई एक व्यक्ति कभी कलव वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है और उसे उस चीज का ज्ञान नहीं होता है, वह बहुत थका होता है, लेकिन कल्प की छाया में बैठकर उसे मस्त नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो उसे भूख प्यास महसूस होती है। वह अच्छे अच्छे खाने के बारे में सोचता है, उसे खाना मिल जाता है। फिर वह सोचता है कि थोड़ा मनोरंजन हो जाए, परियां नाचने लगती है
और अब उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। जैसे वह उसके मन में यह ख्याल आता है तो उसके सामने भूत आ जाते हैं। जब भूत आ जाते हैं तो उसके मन में ख्याल आता है कि ये मुझे खा जाएंगे, तो वो एक्चुअली में उसको खा जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को देखें। जब आप अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़े थे तब भी आपका सोचना और बोलना वैसा ही था जैसा कि आज है। आपको अपना सोचना और बोलना बदलना होगा जी। अब आप अपने बारे भी और दूसरों के बारे भी, बच्चों के बारे में ही, परिवार वालों के बारे भी अच्छा अच्छा सोचें और अच्छा अच्छा बोलना शुरू करें जी। अगर आप अपनी यह सोच बदली करें तो आज से ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप और आपका परिवार आनंदित हो जाएगा। दोस्तों, हम स्टोरियाँ सुनते हैं और उन्हें भूल जाते हैं, कभी अपनी ज़िंदगी में उन्हें लागू नहीं करते। जब तक हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करेंगे हमारा कुछ नहीं हो सकता है। ये अध्यात्म, हम जो ध्यान करते हैं, हमने जो नामदान लिया है, हम जो सिमरन करते हैं, यह कल्प वृक्ष है और हम इसके नीचे बैठे हैं। इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या करना है। आप स्वयं सोचें, अपने घर में देखें, हम सुबह क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, बच्चों से कैसे बात करते हैं, बीवी से कैसे बात करते हैं, बीवी पति से कैसे बात करती है, अपने मम्मी पापा से कैसे बात करते हैं, सास ससुर से कैसे बात करते हैं। अगर आप सास ससुर है तो अपने पोतों से, अपने बेटे से, अपने बहू से किस तरह बात करते हैं। आपको हर बात पर थोड़ा गौर करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव और सही बात करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी ये बातें सुनने के बाद अपने आप को ज़रूर बदलने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें जी। धन्यवाद।